अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशनल करंट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी और अब हम मतलब कि कई ओकेजन पर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं और कई ओकेजन पर इसे यूज़ भी करेंगे। तो ऐसी क्या वजह है? तो जो कन्वेंशनल करंट है बेसिकली ये कन्वेंशनल थी, जैसे एक रवायत है, तो ये रवायत बन चुकी है। तो एक्चुअली जो पहले साइंटिस्ट थे, जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ये दरियाफ्त नहीं हुए थे, एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं पता चला था। तो उस वक़्त के जो साइंटिस्ट थे, जो साइंसदान थे, जो फिज़िक्स थे, वो एक्चुअली इसको लेते थे करंट को या इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह मेजर करते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो समझते थे कि चार्जेस जा रहे होंगे, जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे, तो वो इस बात को समझते थे। लेकिन जब इन्वेंशन हुई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और इसी तरह एटम के स्ट्रक्चर की बात समझ में आई, तो उस वक़्त तक ये देर हो चुकी थी, क्योंकि बुक्स वगैरह में या होल वर्ल्ड में ये पता चल चुका था कि ये जो करंट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। वो इस तरह तसव्वुर करते थे जैसे पानी जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो उन्होंने भी यही समझ लिया कि पॉजिटिव चूँकि ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इसका चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। तो एक्चुअली ये गलत था, लेकिन अब ये कन्वेंशन बन चुकी थी। 100-200 साल इसके ऊपर बात कर रहे थे लोग, तो ये कन्वेंशन बन चुकी थी, एक रवायत अब बन चुकी थी। तो उस रवायत को बरकरार रखते हुए अभी तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हम इसको बताते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ की होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होता है। ये जो कि कन्वेंशन बन चुकी थी, इसलिए फिर इसको साथ मतलब कि यूज़ किया गया, लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया। लेकिन हकीकत में जो डायरेक्शन है करंट की वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और ये एक्चुअली इसकी डायरेक्शन है और इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जबकि जो कन्वेंशनल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखते हैं मुख्तलिफ डायग्राम के ज़रिए कि किस तरह इसमें डायरेक्शन की हो सकती है करंट वगैरह की। तो इसी तरह ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एटम्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये चूँकि फ्रीली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसको नहीं दिया, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर करंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न है कि जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर जा रहे हैं राइट तरफ, उतना ही राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। तो जो टोटल सम है इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो है, इसलिए इसमें करंट नहीं होगा। एक्चुअली जो कन्वेंशनल करंट है, जब हम एक बैटरी अप्लाई करेंगे इसके साथ, इस कंडक्टर के साथ कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या बैटरी अप्लाई करेंगे, तो उस वक़्त क्या डायरेक्शन होगी। उसके लिए फ़र्ज़ करें यही कंडक्टर है जिसको मैंने बैटरी के साथ अटैच किया है या पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो इलेक्ट्रॉन्स की चूँकि पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, यू कैन सी हियर दैट
इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स की एक डायरेक्शन है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और कन्वेंशनल डायरेक्शन सेम होती है, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी और इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन का। तो इसी तरह जो कन्वेंशन डायरेक्शन है, ये चूँकि हम कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये 100-200 साल इस पर बात करते रहे, हमारे बुज़ुर्ग इस पर बात करते रहे, इसलिए हम उनकी बात का लिहाज करते हुए हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूज़ कर रहे हैं इसी डायरेक्शन को, और इसे हम नाम देते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन का, जो कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है। तो इसी तरह द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट, इट इज़ डिफाइंड एज दैट करंट विच पास फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू दी पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। जैसा कि पहले बताया है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है एक्चुअली ये डिटेल से बताती है हायर पोटेंशियल से। तो इसके लिए एक बल्ब है जिसको अटैच किया है बैटरी के साथ, तो हम देखते हैं कि जो उसकी डायरेक्शन है कन्वेंशनल, उसकी वजह से किस तरह करंट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसे हम नाम देंगे द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो एनर्जी है या प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में देखें तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये हमारे पास बल्ब क्या होगा, और रोशन हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, जो ये शो कर रहा है कि इसमें करंट मौजूद है, करंट की वैल्यू मौजूद है, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिल रही है, जो कि बैटरी अप्लाई इसको कर रही है। अब इसी तरह इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें एक मेटल को हमने अटैच किया हुआ बैटरी के साथ। चूँकि हमें पता है कि जो मेटल होती है उसमें लातादाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह एटम्स होते हैं। तो अब यहाँ पर इसको जब अटैच किया बैटरी के साथ, सेल के साथ अटैच किया, तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। जब ये यहाँ से मूव करते हैं तो इनके पास जो एनर्जी होती है वो इसको दे देती है, और वहाँ से इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे क्या करते हैं, दोबारा ये मूव करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लेकर दोबारा इस मेटल की तरफ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल की, तो इस बैटरी का जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो डायरेक्शन है उसे हम नाम देंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन का, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो डायरेक्शन होगी करंट की, उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन। और इसी तरह जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ से यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो है, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, तो इसे नाम देगा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन का। तो एक्चुअली ये हमारे पास था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कि हमने देखा कि करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है और वो कैसे होती है और किस तरह होती है। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो करंट है ये एक्चुअली स्केलर है या वेक्टर है। हमने कहा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी रीज़न कि जबकि इसके पास डायरेक्शन मौजूद है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। एक्चुअली एक टेंसर क्वांटिटी है जो कि किन किन हालात में स्केलर शो करती है और किन हालात में ये डायरेक्शन शो करती है, जिससे ये अपने आप को एक टेंसर क्वांटिटी शो करती है। तो ये था हमारे पास कन्वेंशनल करंट।